हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे मैं बात करूँगा आपका एएलपी साइको टेस्ट के बारे में। अब आपका जीडीसी के थ्रू एएलपी साइको टेस्ट हो या फ्रेश वैकेंसी जो है आपका आरआरबी के थ्रू एएलपी साइको टेस्ट हो, तो इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे मैं आपका 100% जो है ना वो सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना। तो आपका एएलपी साइको टेस्ट का टोटल 5 सेक्शन होता है। उसमें एक सेक्शन है आपका टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये नया नाम है आरडीएसओ के अकॉर्डिंग। इसी टेस्ट का पुराना नाम जो है वो है कंसंट्रेशन टेस्ट। तो कुछ लोग इसको कंसंट्रेशन टेस्ट के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसको टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी को हिंदी में बोलते हैं अवलोकन क्षमता परीक्षण। और इस सेक्शन में आपका 4 तरह का टेस्ट होता है: फाइंड डिजिट 6 टेस्ट, फाइंड डिजिट 9 टेस्ट, यस नो टेस्ट एंड पिक्चर पोजीशन टेस्ट। तो पिक्चर पोजीशन टेस्ट का लेक्चर आ चुका है, तो आप लोग उसको देख लेना। आज के क्लास में मैं बात करूंगा फाइंड डिजिट 6 टेस्ट के बारे में, ठीक है। एक एक करके स्टेप वाइज ये आपका लिस्ट ऑफ ऑल वीडियोज है जो आपको सिस्टमेटिक वे में देखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइको टेस्ट होता क्या है, टी स्कोर क्या होता है। आरडीएसओ जो डिजाइन करता है उसके हिसाब से साइको टेस्ट का सिलेबस क्या है, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वो कैसा होगा। तो पहले आपको ये सब पता होना चाहिए, है ना। तो स्टार्टिंग का 1, 2 और 3 ये वीडियोज जब आप देख लोगे तो आप सब कुछ समझ जाओगे काफ़ी अच्छे से। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। स्टार्ट करके एक एक करके आपको देखना है। उसके बाद आप ब्रिक टेस्ट देखोगे, फिर हिडन क्यूब टेस्ट देखोगे। और कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर इसका पार्ट 2 भी लाइए, थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन के साथ। तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। वाच टेबल टेस्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको दोनों देखना है। एक में कंप्लीट थ्योरी कवर है, एक में आपको कंप्लीट क्वेश्चंस कवर है, ठीक है। उसके बाद आपका टेबल टेस्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 देखना है। फिर मेमोरी टेस्ट का ट्रैक मेमोरी देखना है। फिर कंसंट्रेशन टेस्ट का पिक्चर पोजीशन देखना है। आज के क्लास में बात कर रहे हैं फाइंड डिजिट 6 के बारे में। इसके आगे जो लेक्चर आएगा वो होगा आपका यस नो टेस्ट। उसके आगे जो लेक्चर आएगा वो होगा आपका ऑक्टागोनल टेस्ट। इस तरह से ये आप सीरियली देख रहे हो। टोटल आपको 20 से 22 वीडियोज मिलेगा कंप्लीट आपका, और ये आपको पूरा अच्छे से देखना है। इसके बाद ना तो आपको किसी बुक को फॉलो करना है, ना किसी और टीचर को फॉलो करना है, और ना ही किसी प्लेटफॉर्म को फॉलो करना है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। इनफ है, मोर देन इनफ है। आप देख सकते हो कहीं भी जा करके कोई सा भी लेक्चर, आप खुद बोलोगे सर इससे ज़्यादा कहीं नहीं सीखे। ये चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लेना। और इस ग्रुप में आप सभी को रहना है। 2000 प्लस बच्चे इस ग्रुप में अभी तक हैं। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि इस बार जो है 1,50,000 प्लस बच्चा साइको टेस्ट देगा आपका, है ना। ये आरआरबी 2024-25 जो है, और इसमें से 75,000 प्लस स्टूडेंट जो है वो आपको अनलिमिटेड एजुकेशन के ग्रुप में मिलेंगे, है ना। तो इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर ले। स्क्रीनशॉट मार के रख लेना, जो बोलता हूँ वही आपका होगा। क्योंकि आप लोगों को शायद अनलिमिटेड एजुकेशन के बारे में नहीं पता होगा या मेरे बारे में नहीं पता होगा। आप लोगों ने CBT 1 कहीं से भी पढ़ा, CBT 2 कहीं से भी पढ़ा, लेकिन जैसे ही साइको टेस्ट का बारी आएगा तो आप ऑल इंडिया में हर जगह आपको अनलिमिटेड एजुकेशन ही दिखेगा। गूगल पे, यूट्यूब पे, टेस्ट सीरीज, जहाँ तहाँ किसी से पूछोगे हर जगह आपको अनलिमिटेड एजुकेशन ही दिखेगा। तो फॉर साइको टेस्ट प्रिपरेशन अनलिमिटेड एजुकेशन इज नंबर 1 प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये आपको पता चला। चलो इसके आगे चलते हैं। ये मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, तो आप लोग देख लो। आपको ये छोटा सा है लेकिन बच्चों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो साइको टेस्ट का जो प्रैक्टिस है ना वो आपको लैपटॉप पे करना जरूरी है। लैपटॉप समझो, PC समझो, डेस्कटॉप समझो, साइबर कैफे में जा करके करो, कैसे भी करके, लेकिन एक्सटर्नल माउस लगा करके जरूरी है। तो मैंने ये राइट कर दिया है। और
जो आप एग्जाम दोगे फाइनल एग्जाम, वहाँ पे आपको पेन पेपर नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है साइको टेस्ट में, ये आपको पता चला। 2 लैंग्वेज में आपका साइको टेस्ट होगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज में साइको टेस्ट नहीं होता है, तो ये आप लोग अभी से जान जाओ, है ना। एक्यूरेसी डजंट मैटर इन साइको टेस्ट, ये मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको हर सेक्शन में फुल स्कोर होना चाहिए। जब तक नहीं होता है तब तक आप प्रैक्टिस करोगे, ओके। और ऑटो सेव विल बी एनेबल्ड इन द फाइनल एग्जाम। ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम में ऑटो सेव होगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। ये अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ है, क्यों इतने बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज प्रीफर करते हैं, तो आप लोग जा करके कंपेयर भी कर सकते हो। तो सबसे पहली बात आप जान जाओ कि अनलिमिटेड एजुकेशन सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में, जिसका साइको टेस्ट आपको मोबाइल ऐप में भी चलेगा। ठीक है, तो जैसे सेक्शनल टेस्ट वगैरह मारने का मन करे तो आप मोबाइल ऐप में भी मार सकते हो, और बाकी टेस्ट के लिए आपको वेबसाइट से लैपटॉप पे तो प्रैक्टिस करना ही है। अटेम्प्ट का कमी नहीं है, 9 अटेम्प्ट फॉर इच टेस्ट। अटेम्प्ट खत्म होगा मुझे मैसेज करना, मैं अटेम्प्ट नया कर दूंगा। आपको प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होना चाहिए। मैं सिंगल कंडीशन लगाता हूं कि आपको शेयर नहीं करना है अपना आईडी किसी और के साथ। CBT 1 पास किए हो, CBT 2 पास किए हो, ये एक ऐसा एग्जाम है जो पास करते ही ALP बनोगे, और पास नहीं करोगे तो CBT 1 CBT 2 सारा मेहनत आपका बेकार है ना। तो साइको टेस्ट को इसीलिए गेम चेंजर बोलते हैं, यही एग्जाम है जो आपको जॉब दिलवाएगा। ALP में बिना साइको टेस्ट पास किए कुछ होता नहीं है ना। ये आपका टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट 300 प्लस, फुल टेस्ट 50 प्लस, ये सब मेरे हाथ में है। मन होगा तो और इंक्रीज कर देंगे, लेकिन ये मिनिमम आप इतना मान करके चलो। टेस्ट आपको सेक्शनल फुल सब है, हर तरह का है, बोथ लैंग्वेज, इसको याद रखना। साइको टेस्ट में सिर्फ 2 लैंग्वेज आपका चलता है, और बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन, है ना। आपके स्क्रीन पे दोनों लैंग्वेज एक साथ आएगा, आप लैंग्वेज स्विच नहीं करोगे। और जैसा आपका फाइनल एग्जाम होगा सेम आपको टेस्ट इंटरफेस मैं आपको देता हूँ। ठीक है, और आप सभी को ये भी बताता हूँ कि आप लोग ऑल इंडिया में आपको 3-4 प्लेटफॉर्म ही मिलेगा साइको टेस्ट का, तो हर प्लेटफॉर्म पे जा करके फुल टेस्ट 1 फ्री में डिमांड करके, अगर अवेलेबल है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं अवेलेबल है तो बोलना कि फुल टेस्ट 1 डेमो अवेलेबल करवाइए, और उसको आप लोग लगा करके सब कुछ चेक कर लेना। क्योंकि ये सब जो प्रॉब्लम है ना, ये सब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला प्रॉब्लम है। जब आप सीरियसली टेस्ट लगाओगे और आपको पता चलेगा कि दुनिया भर का तो एरर है ना, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज है वो आपको 100% एरर फ्री है। ठीक है, सर्वर, जब आप टेस्ट का प्रैक्टिस करोगे और पता चलेगा अचानक से सर्वर ही क्रैश कर गया बीच में ही, तो जो दिमाग का दही होगा ना वो उस समय आप समझोगे, है ना। तो ये आपको पता चला। टेलीग्राम ग्रुप तो आपको ज्वाइन करना ही है। जितना भी वीडियोज होता है वो आपको यूट्यूब पे भी आ जाता है, और ऐप के अंदर भी मैं देता हूँ एडवर्टाइजिंग वगैरह कट करके। वैलिडिटी मैं 1 साल का इसीलिए देता हूँ कि अगर आपको एग्जाम डिले हो गया, 1-2 महीना लेट हो गया, तो आपको इस बात का टेंशन नहीं होगा कि मेरा कोर्स कहीं एक्सपायर ना हो जाए। इसीलिए मैं चाहता था यहाँ पे 3 मंथ वैलिडिटी दे सकता था, 6 मंथ दे सकता था, लेकिन मैं जानबूझ करके 1 साल तक देता हूँ, ताकि आप लोग इस बात से रिलैक्स रहो कि एग्जाम 1 महीना की जगह 2 महीना में भी होगा तो कोई टेंशन नहीं है। बेस्ट साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। और जब तक मेरा लेक्चर खत्म नहीं होगा आपको इस लेक्चर के बीच में ऐड नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे जो आप वीडियो देख रहे होगे तो आपको ऐड नहीं आएगा, इस बात को भी याद रखना। क्योंकि साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन। जब मैं आपको समझाता हूँ और आप समझने का कोशिश कर रहे हो, उस समय आपका माइंड और मेरा माइंड कनेक्ट करना चाहिए। इस बीच में अगर ऐड आता है ना तो अच्छी बात नहीं है ना। ये आपको पता चला। अब जो बात करेंगे वो RDSO के गाइडलाइंस के हिसाब से बात करेंगे, तो ये सब RDSO का ही है। ये आपका ALP साइको टेस्ट, यहाँ पे देखो कंपोजिशन ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट टेस्ट बैटरीज, है ना। तो RDSO बोलता है कि भैया आपका जो है 5 तरह का टेस्ट हम लेंगे, ठीक है, जिसमें एक टेस्ट का नाम है मेमोरी टेस्ट,
एक का नाम है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, एक का नाम है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, एक का नाम है टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक का नाम है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। बेसिकली ये 5 टेस्ट जो है ये 5 सेक्शन है। क्या है? सेक्शन। और एक सेक्शन में 4-5 तरह का आपका टाइप है। तो टोटल आप देखोगे तो 17 से 18 तरह का टेस्ट होता है। तो मैं एक एक करके आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेमोरी टेस्ट है, तो मेमोरी टेस्ट में आपको 5 तरह का टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। तो इसमें ट्रैक मेमोरी का लेक्चर आ चुका है, तो आप लोग इसको देख लेना। मेमोरी टेस्ट में जो अगला लेक्चर आएगा वो आपका आएगा पिक्चर नंबर, या इसी को फिगर डिजिट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता चला। ये 5 तरह का आपका मेमोरी टेस्ट होता है। अगला सेक्शन होगा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इसमें आपका टेबल टेस्ट होता है और वाच टेबल टेस्ट होता है, और ये दोनों मैंने कंप्लीट कवर कर दिया है, तो आप लोग देख लेना। और मैंने बायलिंगुअल में कवर किया है, तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। मैंने हिंदी में भी समझाया है, इंग्लिश में भी समझाया है, और सेपरेट लेक्चर फिर से लाऊंगा, जिसमें एक लेक्चर होगा कंप्लीट हिंदी वालों के लिए और एक लेक्चर होगा कंप्लीट इंग्लिश वालों के लिए। ये आपका है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। इसमें भी आपका 2 तरह का टेस्ट होता है, ब्रिक टेस्ट और हिडन क्यूब टेस्ट। तो ब्रिक टेस्ट का लेक्चर आ चुका है, हिडन क्यूब टेस्ट का लेक्चर आ चुका है, तो आप देख लेना। बेसिकली 17-18 टाइप में जितना भी इम्पोर्टेंट है ना, पहले मैं वो आपका कवर कर रहा हूँ। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में आपका पिक्चर प्लेसमेंट पोजीशन टेस्ट का लेक्चर आ चुका है। आज के क्लास में बात कर रहे हैं फाइंड डिजिट 6 के बारे में, है ना। फिर इसके जस्ट बाद बात करेंगे यस नो टेस्ट के बारे में। तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको बस सीरियली मैंने जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। और 5वां सेक्शन जो है वो है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। इसमें आपका 2-3 तरह का टेस्ट होता है, सिमिलैरिटी टेस्ट होता है और सेम फिगर टाइप का टेस्ट होता है। और सेम फिगर में हेक्सागोनल टाइप का भी हो सकता है और ऑक्टागोनल टाइप का भी हो सकता है। तो यस नो टेस्ट जो आएगा इसके अगला लेक्चर, उसके जस्ट बाद जो आएगा उसमें मैं कवर करूंगा ऑक्टागोनल टेस्ट के बारे में। आपको जहां से मन है आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन हमेशा इतना ही होता है कि आप लोग ऑफलाइन को अवॉइड करो, क्योंकि उसमें आपका वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ माइंड, है ना, ये सब होने वाला है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप बर्बाद करोगे और कुछ नहीं। जो ऑफलाइन में आपको सिखाया जाएगा वो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा देता हूँ। ऑफलाइन में जब आपको सिखाया जाएगा तो फिर वो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से ही प्रैक्टिस करने बोलेंगे, और वापस से ऑनलाइन टेस्ट से प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा, या 1-2 ऐसे प्लेटफॉर्म का टेस्ट वो लोग अवेलेबल करवा देंगे जिसमें जो है सो मेरे अकॉर्डिंग एरर है, सर्वर प्रॉब्लम है, और कल हो करके आप परेशान होगे और फिर आप वापस से अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज लोगे, है ना। तो सीखने के लिए साइको टेस्ट में बस इतना ही है जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ। 17 टाइप का 17 वीडियो देखो, एक बार अच्छे से सब कुछ समझ लो, और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ऑनलाइन साइको टेस्ट का एग्जाम होगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो इस बात को ध्यान में रखना। चलो अब आज के क्लास में यहाँ से स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट, दैट इज कंसंट्रेशन टेस्ट, और इसमें बात करेंगे फाइंड डिजिट 6 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो मैं दिखाता हूँ ये RDSO के द्वारा डिजाइन किया हुआ है, तो इसी को आपको हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है फाइंड डिजिट 6 टेस्ट, और इसमें सबसे पहले आप लोग जान जाओ कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो होगा 75, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 4 मिनट। अब देखो फाइंड डिजिट 6 टेस्ट जो है ना, ये कोई बहुत दिमाग वाला टेस्ट नहीं है। ये एक 3rd क्लास 4th क्लास के स्टूडेंट को दे दोगे तो वो भी कर लेंगे। यहाँ पे मैटर क्या है? मैटर है आपका ये 4 मिनट में 75 क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना। अब इसमें कौन स्टूडेंट कितना फास्ट करता है वो होगा किस चीज से? वो होगा प्रैक्टिस से। इसीलिए मैं प्रैक्टिस में नंबर ऑफ अटेम्प्ट काफी देता हूं, ताकि आप बार बार प्रैक्टिस करो, तब तक करो जब तक कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो जाए। ये 4 मिनट में 75 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना टफ है ना। तो बेसिकली साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, तो आपको इसी का प्रैक्टिस करना है। इन दिस टेस्ट यू विल फाइंड 4 ग्रुप ABCD ऑफ डिजिट्स, ठीक है, एक एक करके सब कुछ समझा दूंगा। योर टास्क इज टू फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ डिजिट्स विच कंटेन्स अ 6। इन केस डिजिट 6 appears more than once,
योर आंसर विल बी ई। इतना आपको पता चला। आपको 4 ग्रुप मिलेगा नंबर ऑफ डिजिट्स का, है ना, और उस चारों ग्रुप में से आपको 6 फाइंड आउट करना है, और जिस ग्रुप में होगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन अगर मोर देन 1 ग्रुप में वो 6 अवेलेबल है तो उस केस में आपका आंसर ई होगा। ये आपको पता चला। इस परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न में अंकों के 4 समूह ए बी सी डी है। आपको यह पता करना है कि किस अंक समूह में 6 आता है। अब 6 ए में आएगा तो ए आंसर होगा, 6 बी में आएगा तो बी आंसर होगा, 6 सी में आएगा तो सी आंसर होगा, और 6 डी में आएगा तो डी आंसर होगा। लेकिन अगर ए और बी दोनों में आ गया तो वही लिखा हुआ है कि यदि किसी प्रश्न में 1 से अधिक समूह में 6 आता है तो आपका उत्तर ई होगा। ये आपको पता चला। अब यहाँ पे इस तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक मैं दिखाता हूँ। RDSO जो है सो आपको 20 तक दिखाया है ना, तो मैं इसी 20 में आपको स्टार्टिंग का 10 दिखाता हूँ। अब जैसे RDSO का कहना है, यहाँ पे देखो ए है, अंकों का कुछ समूह है ना, ग्रुप ऑफ आपका नंबर है ना, बी में है, सी में है और डी में है। तो आपको पता करना है 6। तो आप जैसे यहाँ से स्टार्ट करोगे और 6 देखोगे तो आपको यहाँ पे 6 दिखा तो आप सी आंसर करोगे। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और आप ऐसे जाओगे और आपको जो है सो 6 दिखा तो आप आंसर करोगे। ये आपको पता चला। तो मैं एक बार पहले ये 10 सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आप ऐसे करके जाओगे और आप यहाँ पे जाओगे तो आप इसको आंसर करोगे। आप जो है सो यहाँ से स्टार्ट करोगे। यहाँ भी एक ट्रिक है, और इस पूरा क्लास में मैं टोटल 75 भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको नोट करना है और उसी को आपको फॉलो करना है, तभी आपका स्पीड गेन होगा। ठीक है, यहाँ पे पहले मेरा देखो, आप इस तरह से जाओगे और यहाँ पे आपको मिला तो आप इसको आंसर करोगे। आप यहाँ पे जाओगे, आप ऐसे जाओगे, यहाँ पे आपको मिला, लेकिन मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, मैं लास्ट तक जाऊंगा। तो इसको आप लोग पॉइंट 1 करके लिख लेना कि हमेशा मुझे लास्ट तक जाना जरूरी है। तो अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा, है ना, तो मुझे नहीं मिला। ये नहीं कि यहाँ पे मार दिया और रुक गए, नहीं, अगर आगे होता तो फिर आंसर ई होता। ठीक है, यहाँ पे गए, देखो ये यहाँ पे ये दिखा, लेकिन हम आगे तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी दिखा, अब यहाँ पे ए में भी है और यहाँ पे डी में भी है, तो इस केस में आंसर होगा ई। ठीक है, चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जाते हैं। यहाँ पे मिला, ये आंसर हुआ, आगे है नहीं। यहाँ पे गए, यहाँ पे ये दिख गया और इस तरह से गया। ठीक है, कहीं नहीं दिखा। यहाँ पे गए, यहाँ पे मुझे दिखा, जा रहे हैं, कहीं नहीं दिखा, और यहाँ पे ऐसे करके गए। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखा। तो बेसिकली यही दिया हुआ है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 में सी है आंसर, 2 में आपका डी है, 3 में डी है, 4 में आपका सी है, 5 में जो है वो बी है, आपका 6 में ई है, 7 में आपका सी है, 8 में ए है, 9 में बी है और 10 में आपका डी है। तो ये आपको समझ में आया। चलो, ये हो गया आपका RDSO का। अब आपको एक चीज और अच्छे से देखना है, अगर किसी में नहीं होगा तब उस केस में भी ई आंसर करेंगे। अगर 1 से ज्यादा में है तो भी ई आंसर करेंगे, और अगर 1 में भी नहीं है तो भी ई आंसर करेंगे। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, इस परीक्षण में 75 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में अंकों के 4 समूह दिए गए हैं। आपका कार्य अंकों के उन समूहों का पता लगाना है जिसमें 6 है। आपको अपना उत्तर चिन्हित करना है। यदि 1 से अधिक समूह में अंक 6 है या किसी भी विकल्प में 6 नहीं है तो आपका उत्तर ई होगा। तो ये आपको पता चला। इफ मोर देन 1 ग्रुप हैज डिजिट 6 और नो अल्टरनेटिव हैज डिजिट 6 देन योर आंसर विल बी ई। तो इतना आपको पता चला। चलो, अब यहाँ से मैं आपको सॉल्व करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको 1-2 पॉइंट बता देता हूं, आप अच्छे से समझो। सबसे पहले आपका काम 0 से लेकर के 9 तक में सिर्फ 6 को देखना है। ध्यान से समझना, आपका काम 0 से लेकर के 9 तक में सिर्फ 6 को देखना है। तो आपको, चूंकि इस टेस्ट का नाम ही है कंसंट्रेशन टेस्ट, आप अपने माइंड में 6 का शेप पहले समझो कैसा होता है।
है ना। सिर्फ आप देखो जैसे यहाँ पे ये 3, 7, 4, 3, 8, मुझे इस सब चीज से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि 6 ऐसा होता है। ये सब है आसान, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन वही बात, 4 मिनट में 75 करना है और उसके लिए आपको यही सब चीज फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको ये पता चला कि 6 जो है उसका शेप ऐसा होता है। अब आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो, है ना, आप कहीं भी जाओगे तो आपको जैसे यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना, आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप क्या समझ रहे हो कि 6 का शेप ऐसा होता है। तो पॉइंट नंबर 1 जो है उसमें आपको ये राइट करना है। बेसिकली यहाँ से मैं पॉइंट नंबर 1 वाइज आपको राइट करवा रहा हूँ कि मुझे सिर्फ 6 को टारगेट करना है। इन एनी केस यू हैव टू टारगेट और यू हैव टू थिंक अबाउट 6 ओनली। ओके, आपको किसी भी और नंबर से कोई लेना देना नहीं है। आपका काम है फाइंड डिजिट 6। आपको सिर्फ डिजिट 6 को फाइंड आउट करना है। तो आप सिर्फ और सिर्फ 6 के बारे में सोचोगे। ये है आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन, तो आपके हाथ में माउस होगा, पेन पेपर तो मिलेगा नहीं। तो माउस जो है वो यहाँ पे नहीं रखना है, माउस का कर्सर हमेशा हर एक क्वेश्चन में आप, जैसे मेरा पेन है ना, वैसे आप माउस का कर्सर को रखोगे। कर्सर तो विजिबल होता है, तो कर्सर रखोगे और कर्सर आपका ऐसे जाएगा और जो भी आंसर आपके माइंड में आया या आपके मन में आया वो यहाँ पे आप टिक करोगे। जैसे मान लो आप यहाँ पे टिक करोगे। आपका काम है माउस का कर्सर रखना, ठीक है, और जाना यहाँ तक पहुँचना। हमेशा आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे और एंड तक पहुँचोगे। अगर आपका आंसर ए में है फिर भी आप यहाँ तक पहुँचोगे। इतना आपको पता चला। एनी हाउ आपको हमेशा लास्ट तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपने आंसर किया, क्या पता सी में भी हो, डी में भी हो, तो उस केस में आंसर ई होगा। तो ये आपको समझ में आया कि मुझे हमेशा स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है। माउस के कर्सर रख के मूव करना है, जाना है, ऑप्शन टिक करना है, माउस के कर्सर को यहाँ से लाना है, मूव करना है, और कर्सर जाएगा स्पीड में और उसी स्पीड में आपका नजर भी जाएगा। ठीक है, और नजर जैसे ही पड़ेगा ये चीज आपके माइंड में होगा। आपको बोलना नहीं है, आप बोलोगे नहीं, सब कुछ आप अपने मन में करोगे। आंख जो है वो काफी स्पीड में आपका लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट काफी स्पीड में होगा। इसमें आपका आंख दर्द करेगा। ठीक है, इस टेस्ट का नाम ही है कंसंट्रेशन टेस्ट। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 4 मिनट के बाद आपको 1 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम भी मिलेगा और उसके बाद आपको फिर 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम भी मिलेगा। तो इस 6 मिनट में आप रेस्ट कर लेना। ये 4 मिनट के लिए आप भूल जाओ कि आपका आंख में दर्द कर रहा है, आपका आंख पेन कर रहा है या क्या कर रहा है। आपका काम है 4 मिनट से पहले एनी हाउ 75 क्वेश्चंस बनाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप राइट करो कि आपको क्रॉस चेक नहीं करना है। यू डोंट हैव टू क्रॉस चेक। डोंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डू नॉट क्रॉस चेक। ठीक है, क्रॉस चेक, या आप कह सकते हो रिपीट। आपको रिपीट नहीं करना है। जैसे आपने यहाँ पे गया और यहाँ पे मारा, तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप रिपीट नहीं करोगे। ये नहीं कि एक बार चेक कर लेते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप एक बार क्रॉस चेक करोगे और आपको ऐसा लग गया कि गलत है, बी नहीं होगा डी होगा, तो आपके दिमाग में बैठ गया कि क्रॉस चेक करना चाहिए। अब आप क्या करोगे, आप हर क्वेश्चन को बनाने के बाद क्रॉस चेक करोगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आप 75 तक जा ही नहीं पाओगे। 30-35 जाते जाते खेला खत्म, टाइम खत्म, फेल, बाहर। तो जब मैंने आपको बोल दिया कि एक्यूरेसी डजंट मैटर, आप बनाते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। सोचेंगे 75 बनाने के बाद 75 में 70 सही होगा कि 60 सही होगा कि 55 सही होगा, वो उस समय सोचेंगे। आपका काम है 75 तक जाना। और गलत होगा क्यों, इसी का तो प्रैक्टिस करना है। पहली बार में
40 बनेगा, दूसरी बार में 55 बनेगा, तीसरी बार में 60 बनेगा, चौथा बार में 75 बनेगा, 85 सही होगा, 25 गलत होगा, है ना। 20 बार बनाएंगे तब पता चलेगा 75 में 70 सही हो रहा है, 5 गलत हो रहा है। गलत होगा क्यों, इसी का तो प्रैक्टिस करना है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव होगा। तो इसमें सजेशन इतना ही था, ठीक है। ये जो 2-3 पॉइंट मैंने बोला इसको लिख लेना। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एक बार रिपीट कर देता हूँ। माउस का क्रसर लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, लास्ट तक जाओगे, आंसर करोगे, ठीक है। स्पीड एकदम होना चाहिए, नजरिया एकदम फास्ट होना चाहिए, क्रॉस चेक नहीं करना है, हमेशा 6 से मतलब होना चाहिए, 6 के अलावा मुझे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। यही छोटा छोटा चीज़ है और बार बार प्रैक्टिस करना है, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको पूरा का पूरा 75 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं अपने हिसाब से करूँगा क्योंकि मैं बोलूँगा, मैं समझाऊंगा, मैं इधर घूमूंगा, मैं उधर घूमूंगा, लेकिन अप्रोच आपको सेम लगाना है अपने प्रैक्टिस में। एग्जाम मुझे नहीं देना, एग्जाम आपको देना है, ठीक है। मेरा काम है टेस्ट देने का, अटेम्प्ट देने का, सजेशन देने का, ये सब में मेरे तरफ से कोई कमी नहीं होगा। इसके लिए आप लोग रिलैक्स रहो, बस प्रैक्टिस में आपको कमी नहीं होना चाहिए। कंपटीशन काफी टफ है, 8 गुना बच्चे साइको टेस्ट देंगे। 50 से 55% बच्चा साइको टेस्ट पास करेगा, 40 से 45% बच्चा साइको टेस्ट फेल करेगा। जो भी बच्चा साइको टेस्ट फेल किया, अब वो CBT 1 में 2 में क्या लाया होगा, कितना लाया होगा, कोई मतलब नहीं, उसी समय बाहर। और जो 50-55% बच्चा पास करेगा उसी का समझो CBT 2 का पार्ट ए जो है उसका 70% नंबर और साइको टेस्ट का 30% नंबर लेके मेरिट बनेगा, है ना। तो साइको टेस्ट पास भी करना है और साइको टेस्ट में अच्छा नंबर भी लाना है ताकि 30% का वैल्यू जो है वो बेसी होगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए साइको टेस्ट को गेम चेंजर बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना और अप्रोच सेम रखना। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मेरा काम है इस तरह से जाना, और मुझे यहाँ पे 6 दिखा तो मैं तो यहाँ पे पेन से कभी कभी आपको मार्क करूंगा, लेकिन आप तो वहां पे मार्क नहीं करोगे। तो आप मन में सोचोगे बी में है, ठीक है, लेकिन आप जाओगे लास्ट तक, आपको कहीं और नहीं दिखा, आप बी आंसर करोगे। एक से ज्यादा में दिखेगा तो ई, एक में भी नहीं दिखेगा तो भी ई, ठीक है। ऐसे करके जा रहे हैं, मुझे यहाँ पे सी दिखा, ध्यान से देखना, गलत भी हो सकता है। यहाँ से गए ए में दिखा, सी में भी दिखा तो ई, मुझे यहाँ पे भी दिखा, यहाँ पे भी दिखा, और अगर इसमें भी होता तो भी ई ही आंसर होता, ठीक है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ 6, मैं सिर्फ 6 पे टारगेट कर रहा हूँ, मतलब मेरा इस जितना भी ये देख रहे हो ना, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, इस पूरा में मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ये शेप से मतलब है, ये शेप से, ये मुझे देखना है कि कहाँ पे है ना। अब अपना अपना नजरिया होता है, कुछ बच्चे 5 और 6 में कंफ्यूज करोगे, जैसे यहाँ पे देखो आप ठीक से 6-8 में कंफ्यूज करोगे, कुछ लोग जो है सो 6-5 में कंफ्यूज करता है। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से क्लियर होगा, इसका कोई उपाय नहीं है, ये समझ में आया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे डी में दिखा, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे बी में दिखा, मुझे बी में दिखा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ध्यान से देखो, मुझे बी में दिखा, बी को मारेंगे। यहाँ से देखो ध्यान से, मुझे सी में दिखा तो सी को मारेंगे। यहाँ से देखो, मुझे ए में दिखा, डी में भी दिखा तो ई मारेंगे। यहाँ से देखो, मुझे ए में दिखा, ए को मारेंगे। तो इसी तरह से आपको बनाना है। सपोज करो इसमें मेरा एक गलत है, 1 सेकेंड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगा, कंटिन्यू करूंगा, 75 तक जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। मैं आपको फाइंड डिजिट 6 का टेस्ट भी खोल करके एक दिखाऊंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि कैसा होता है आपका उसका इंटरफेस फाइनल एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं 11 से। मैं सिर्फ 6 पे टारगेट कर रहा हूँ, मुझे किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ 6 को देख रहा हूँ। ऐसे करके गए, मुझे सी में दिखा, ठीक है, और मुझे तो 2-3 स्टेप चलना भी पड़ता है ना, ऐसे करके, है ना, लेकिन आप तो बैठे बैठे माउस से करोगे तो आप और फास्ट करोगे, ठीक है। चलो बी में दिखा तो बी, यहाँ से देखो ऐसे करके जा रहे हैं, डी में दिखा, यहाँ से चलो ऐसे करके जा रहे हैं, मुझे डी में दिखा, ऐसे करके जा रहे हैं, बी में दिखा,
और एक और दिख गया तो ई। यहाँ से देखो ऐसे करके जा रहे हैं सी में दिखा सी, यहाँ से जा रहे हैं बी में दिखा तो बी, यहाँ से जा रहे हैं मुझे सी में दिखा तो सी, यहाँ से जा रहे हैं ऐसे करके जा रहे हैं मुझे डी में दिखा। मुझे बस 6 देखना है, मैं जा रहा हूँ ए में भी दिख गया मुझे तो ए। इस तरह से अब अगर इसमें 1-2 गलत होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अप्रोच यही रखना है और सिर्फ 6 पे टारगेट करना है, सिर्फ 6, बाकी सब धुंधला हो जाना चाहिए, सिर्फ 6 खोजना है मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 21 से 30 देखते हैं। 21 में गए एकदम स्पीड में मुझे बी में दिखा सी में भी दिखा तो मैं ई आंसर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे गए एकदम से मुझे बी में दिखा तो बी, फिर यहाँ पे आए फिर एकदम से स्पीड में गए सी में दिखा तो सी, फिर यहाँ आए फिर यहाँ से गए मुझे डी में दिखा, ठीक है, मुझे बी में दिखा, है ना। अगर एक में आपको 2-3 6 दिख जाए तो भी उसको आप एक ही काउंट करोगे। बेसिकली मुझे ग्रुप ऑफ नंबर देखना है। यहाँ पे ए में दिखा, ठीक है, ए, यहाँ पे देखते हैं बी में दिखा और यहाँ डी में भी दिखा तो ई, यहाँ पे देखते हैं सी में दिखा, है ना, यहाँ पे देखते हैं ए में दिखा, यहाँ पे देखते हैं सी में दिखा तो सी, है ना। होगा गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस चेक नहीं करना है, आगे बढ़ेंगे। चलो अब अगर मैं मिडिल में रहूंगा तो फिर आपको नहीं दिखेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा चल लेता हूं ताकि आप लोगों को दिखे और आप अच्छे से समझ सको। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 40। ए इसमें आया, इसमें मुझे ए में दिखा सी में भी दिखा तो ई आंसर करेंगे। इसमें मुझे बी में दिखा तो बी, यहाँ पे देखो सिर्फ 6 सी, यहाँ पे देखो सिर्फ 6, सिर्फ 6 पे ही टारगेट करना है। यहाँ पे देखो सिर्फ 6 पे टारगेट करना है, यहाँ पे देखो सिर्फ 6 पे टारगेट करना है, यहाँ पे देखो बी में है एक और यहाँ सी में भी है तो ई, यहाँ पे देखो सिर्फ 6 बी में है, बी में है, यहाँ पे देखो सिर्फ 6 सी में है तो सी, ठीक है। बस यही अप्रोच रखना है, बार बार लगाना है, सब हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस दिखा देता हूँ साइको टेस्ट का, वो आपको पता होना चाहिए, और प्रैक्टिस कैसे करोगे, सेक्शनल कहाँ पे है, फुल कहाँ पे है, उसके बारे में थोड़ा सा जान जाओ, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग अपने अपने लैपटॉप में गूगल खोल लेना और गूगल खोलने के बाद GDCEALP साइको टेस्ट सर्च कर लेना, है ना। GDCEALP साइको टेस्ट सर्च करोगे तो सबसे ऊपर में आपका अनलिमिटेड एजुकेशन ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से वेबसाइट पे जा सकते हो, जितने भी GDC वाले हो, ALP वाले, RRB वाले, कोई सा भी, अगर आपको अनलिमिटेड के वेबसाइट पे जाना है तो आपको बस अनलिमिटेड के वेबसाइट पे क्लिक करके जाना है, चाहे आप जैसे जाओ, है ना। अगर आपको ये मन नहीं है तो आप RRB ALP साइको टेस्ट लिखो और आगे में फ्री लगा लो, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें फ्री दिया हूँ, है ना, और काफ़ी बच्चे यही सर्च भी करते हैं गूगल पे, तो इस केस में भी जो है सो आपका अनलिमिटेड एजुकेशन ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ऊपर में सबसे ऊपर में अनलिमिटेड एजुकेशन आ गया। या अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली अनलिमिटेड एजुकेशन सर्च कर लो, है ना, अनलिमिटेड एजुकेशन ये सर्च कर लेना। कैसे भी करके मैं बस आपको ये दिखा देता हूँ कि आप कैसे पहुँचोगे वेबसाइट पे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता है। और यहाँ पे जाके आप अनलिमिटेड एजुकेशन के वेबसाइट पे चले जाना, ठीक है। जब आप अनलिमिटेड एजुकेशन के वेबसाइट पे आओगे तो आपके सामने इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, है ना। तो आपका काम जो है ना वो सिर्फ सबसे पहले लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करना और रजिस्टर करना। यहाँ पे आप क्लिक करके मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ भी क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो, मतलब काफ़ी यूजर फ्रेंडली है। यहाँ पे क्लिक करके ALP साइको टेस्ट पे आ सकते हो, है ना। सब कुछ आपको सब जगह दिखेगा, लेकिन आपका काम क्या है, सबसे पहले लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करके अकाउंट बनाना। इसमें जो मेल ID डालोगे, पासवर्ड डालोगे, उसी से आपको बाद में लॉगिन करना है, ठीक है। और स्टेट जो भी आपको डालना है आप स्टेट सिटी सब डाल सकते हो, और मोबाइल नंबर डालना,
कल हो करके जैसे लॉगिन करने का मन है तो आप मोबाइल नंबर पासवर्ड से, ईमेल आईडी पासवर्ड से कर सकते हो। अगर भूल जाते हो तो फॉरगॉट पे क्लिक करके मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल करके या ईमेल आईडी और ओटीपी डाल करके भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैंने सब कुछ दिया हुआ है आपको, और लॉगिन कर लेना, ठीक है। जब आप एक बार लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना, और जैसे ही लेफ्ट साइड में टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से टेस्ट आ जाएगा। ये 4 तरह का टेस्ट होता है पूरे इंडिया में। तो जिसका जो एग्जाम होता है अनलिमिटेड एजुकेशन पे, वो बच्चा वो टेस्ट लेकर के प्रैक्टिस करता है। तो आपका काम है एएलपी पे जाना, और एएलपी में जाने के बाद बार बार आपको यूट्यूब पे नहीं आना है। आप यहीं पे जा करके फ्री वीडियोज पे क्लिक करके सारा वीडियोज देख लो। पेड वीडियोज में जितना भी एडवर्टाइजिंग पोर्शन है वो कट करके एडिट करके आपको यहाँ पे मिलता है। आप इसमें जाओगे और अपना अच्छे से देख लोगे। सारा का सारा आपका फोल्डर वाइज जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको देख लोगे। टेस्ट सीरीज में जाना, और सबसे पहले आपको सेक्शनल में जाना है, और सेक्शनल में जा करके ये 5 सेक्शन होता है, तो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी बात कर रहे हैं फाइंड डिजिट 6 के बारे में। तो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में आता है फाइंड डिजिट 6। तो पिक्चर पोजीशन का मैंने लेक्चर बना दिया है, तो यहाँ से ऊपर से लेकर के आपका पिक्चर पोजीशन का टेस्ट है, तो इसको प्रैक्टिस करना है। और इसके नीचे जब जाओगे तो ये फाइंड डिजिट 6 आया है ना। तो फाइंड डिजिट 6 का प्रैक्टिस करोगे, फिर फाइंड डिजिट 9 का प्रैक्टिस करोगे, फिर यस नो का प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो सब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे आपके सामने में एक टेस्ट ओपन करता हूँ फाइंड डिजिट 6 का, ठीक है, ताकि यहाँ से आपको ये पता चले कि कैसा होता है इसका इंटरफेस। अब इसको ओपन करते हैं और इसको यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और स्टार्ट टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान जाओ कि आपका जो है वो बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन। में बार बार बोलता हूँ। तो ये 5 मिनट का आपका इंस्ट्रक्शन आएगा। एग्जाम में आप 5 मिनट तक बैठे रहोगे, लेकिन घर में प्रैक्टिस करना है तो मैंने ये बटन दिया हुआ है, आप इसको स्किप करोगे। और जब स्किप करोगे तो इस तरह से आपका टेस्ट ओपन होगा। इसमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। इंग्लिश वाले इंग्लिश करोगे, हिंदी वाले हिंदी करोगे, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि टेस्ट जैसा ओपन होता है वैसा ही आपका ओपन होगा। तो ये आपको पता चला। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका देखो 4 मिनट का टाइमर चल रहा है, और यहाँ पे टोटल आपका कितना क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन। तो इसी को जो है आपको बनाना है। माउस का स्क्रॉल बटन काम करेगा नहीं, तो माउस के लेफ्ट क्लिक से करोगे। जैसे यहाँ पे आपको मान के चलो 12-13 क्वेश्चन दिख रहा है, तो जब आप इसको ऐसे करोगे, क्लिक करके आंसर करोगे, है ना। बनाओगे कैसे वो मैंने बताया है ना। ऐसे करके जाना है और बनाना है, ऐसे करके जाना है, बनाना है, ऐसे करके जाना है, बनाना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको फिर लेफ्ट क्लिक से प्रेस करके यहाँ से नीचे घसकाना है, ठीक है। और फिर स्टार्ट करना है, फिर नीचे जाना है, फिर स्टार्ट करना है, फिर नीचे जाना है, फिर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका होता है, और उसमें भी टाइम लगता है। जितना बार आप इसको खींचोगे उसमें भी टाइम बर्बाद होगा। तो यही सब चीज़ प्रैक्टिस से होता है। किताब खरीदोगे और ऐसे करके तुरंत बना दोगे, लेकिन एग्जाम ऑनलाइन होगा ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे देखो 8 पे मैंने क्लिक किया था, तो ऑटो सेव होता है। मैंने तो कहीं पे सेव नहीं किया, तो ऑटो सेव होता है। तो ये आपका दिखाया कि आपने इतना बनाया, इतना आपने नहीं बनाया, और फिर आप सबमिट टेस्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो मैं जैसे आपको सबमिट टेस्ट पे क्लिक करके दिखाता हूँ। जब आप इसको सबमिट करोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा कि ये आपका नंबर है, ये आपका रैंक है, आपने इतना स्कोर लाया, आपने 8 बनाया था, 1 सही है, 7 गलत है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक्यूरेसी आपका 12.5% है, एवरेज स्कोर देखो 50-51 के आसपास गया हुआ है, और ये टी स्कोर होता है, ये आपका 42 से कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो, अगर 42 से ज़्यादा होगा तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। और अनलिमिटेड एजुकेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो टी स्कोर आपका एग्जैक्ट 100% रियल फार्मूला पे कैलकुलेट करके दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे 2959 बच्चे हैं, कल होकर के मान लो 500 बच्चे टेस्ट देंगे,
तो बच्चा बढ़ेगा तो एवरेज स्कोर चेंज हो जाएगा, और एवरेज स्कोर चेंज हो जाएगा तो टी स्कोर के फॉर्मूला के हिसाब से टी स्कोर चेंज हो जाएगा। तो आप आज देख रहे हो आपका टी स्कोर यहाँ पे कुछ और है, 5 दिन बाद देखोगे तो कुछ और होगा, 15 दिन बाद देखोगे तो कुछ और होगा। हमेशा हर 2 मिनट 3 मिनट पे जो है सो वो रिफ्रेश होता रहता है, पूरा का पूरा साइकिल है ना। तो सब कुछ आपको फॉर्मूला पे दिखाता हूँ। काफ़ी हेवी सॉफ्टवेयर है, काफ़ी कॉस्टली सॉफ्टवेयर है ना, इसीलिए ये चीज़ काफ़ी लोग नहीं दिखाते हैं, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि क्या है आपका परफॉर्मेंस वगैरह। और यहाँ पे जब टॉपर वगैरह में देखोगे तो आप इससे भी थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा कि देखो 75 में 75 ये बच्चा का आया है कि नहीं आया है। तो जब ये ला सकता है तो आप भी ला सकते हो। तो आपको इसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 से 50 देखो। सिर्फ 6 पे ही टारगेट करेंगे, है ना, सिर्फ 6। बी सी डी, यहाँ पे दिखा सी डी, ए में भी दिखा, सी में भी दिखा, तो ई ए में भी दिखा। मैं सिर्फ 6 पे ही टारगेट कर रहा हूँ, मतलब मुझे किसी भी डिजिट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मुझे 6 का शेप दिखना चाहिए। बी में दिखा, ठीक है, सी में दिखा। चलो क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट करते हैं। 2 जगह मिला है ना, बी और सी दोनों जगह आप देख लेना। यहाँ पे स्टार्ट किए, 1 जगह मिला, है ना। यहाँ पे स्टार्ट किए, ए में मिला, या जब मिले तो मन में ए बी सी डी बोल लेना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा फिर आंसर मार्क करते समय। बी, है ना, मैं बोल रहा हूँ ताकि आप सुन सकते हो। डी डी, बी, ए, सी, डी। सिर्फ मेरा नजर 6 पे है। 6 कहाँ पे है, मैं ये शेप देख रहा हूँ, ये शेप है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 से देखते हैं फिर से। सिर्फ 6 का शेप पकड़ना है, बी में है, ठीक है, सी में है, डी में है, सी में है, बी में है, ए में है, बी में है, ए में है, सी में है, डी में है, और डी में भी है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, सब में है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता जिसमें एक में भी नहीं है तो भी मेरा आंसर ई ही होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। चलो लास्ट का 71 से 75 देख लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट किए, सी में है, यहाँ पे गए, बी में है, यहाँ पे गए, सी में है, यहाँ पे गए, बी में है, और डी में भी है, यहाँ पे गए, ए में है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि फाइंड डिजिट 6 आपको समझ में आया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है कि टाइम इतना मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इतना मिलेगा, आरडीएसओ का पैटर्न ये बोलता है, आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है, यहाँ से करना है, ग्रुप में डिस्कशन करना है, ऑफलाइन क्लास में इससे ज़्यादा क्या सीखोगे आप खुद बताओ। तो एग्जाम ऑनलाइन होगा तो सब कुछ आपको ऑनलाइन करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर को लाइक कर देना, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।